आज हम लोग क्लास 11th की जो केमिस्ट्री का रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का आगे कंटिन्यू बढ़ाते हुए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ, क्या है? अर्ध अभिक्रिया विधि। अर्ध अभिक्रिया विधि के द्वारा क्या करना है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है देखो, Fe2+ आयन से Fe3+ आयन में डाइक्रोमेट आयन कौन है? Cr2O7 - 2 द्वारा अम्लीय माध्यम में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। और साथ में साथ क्या हो रहा है, जिसमें Cr2O7 2- आयन का Cr3 आयन में अपचयन हो रहा है। मतलब इसमें एक ऑक्सीकरण भी हो रहा है और एक अपचयन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को पहले लिख लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन को संतुलित करने के लिए प्रथम पद क्या होगा? इसका पद फर्स्ट क्या होगा? जो भी रिएक्शन आपको दिया है उसको ऑक्सीकरण संख्या के रूप में लिख लेना है। तो पहले देखो क्या है, Fe2+ आयन से क्या बन रहा है? उत्पाद साइड में हम क्या लिखेंगे? Fe+3। समझ में आया? कौन आयन है साथ में? डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन हमारा अभिकारक साइड में रहेंगे, Cr2O7 - 2। इसमें से क्या बन रहा है देखो, Cr2O7 से Cr+3। ठीक, कौन सी माध्यम में? अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम मतलब जल तो होंगे, तो इसीलिए सब में क्या लगाएंगे? एक्वास, AQ। क्या लगा दोगे? AQ। इसमें भी AQ मतलब एक्वास हो जाता है। AQ, ये भी क्या होगा? AQ। पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? इसके बाद क्या करना है? जो जिसका ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं उसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे Cr2 का ऑक्सीकरण कितना होने वाला है बताओ? यहाँ पे Cr2 का ऑक्सीकरण संख्या +6 होंगे। निकालने की तरीका बता दिए हैं, निकाल लोगे तो +6 पता चल जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप, पद 2 में क्या करना है? पद 2 में हमको क्या करना है? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है वो पता करना है। तो देखो, तो Fe2+ से क्या बना? Fe+3। Fe+2 से क्या बन रहा है? Fe+3। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण या फिर उपचयन भी बोलते हैं। हाँ, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और साथ में क्या बोलते हैं? उपचयन। समझा? किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? Fe+2 से Fe+3 का हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पे +6 से क्या हुआ? +3। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है? Cr2O7 - 2, यहाँ पे +6 से किस में कन्वर्ट हुआ? Cr+3। तो इसका क्या हो रहा है बताओ? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपचयन। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप में किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन हो रहा है वो पता कर लेना है। आप क्या करोगे, यहां पे क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं, इसको हाफ भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख दोगे? हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन। मतलब अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन। समझ में आया? अब ऑक्सीकरण को उठाते हैं। ऑक्सीकरण वाला कौन है? ये वाला ना है। अब ऑक्सीकरण को ले रहा हूं। देखो, ऑक्सीकरण में हमारा क्या है? Fe+2 से क्या बना? Fe+3। ठीक, ये कौन है? अर्ध ऑक्सीकरण। समझा कि नहीं? ये अर्ध ऑक्सीकरण है। तो अर्ध ऑक्सीकरण में क्या करना है? पहले यहाँ पे Fe कितना है? 1। इसमें भी 1। Fe बराबर है, लेकिन आवेश इसके ऊपर कितना है? और यहाँ पे आवेश बराबर नहीं है। तो आवेश बराबर होने के लिए इधर कितना प्लस चार्ज अधिक है? तो इस साइड में एक ठो इलेक्ट्रॉन कर दो, बराबर हो गया। तो अर्ध ऑक्सीकरण का क्लियर हो गया। अब बचा कौन मेरा? अर्ध रिडक्शन। तो अर्ध रिडक्शन को लेते हैं। अर्ध अपचयन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन और इंग्लिश में बोलते हैं हाफ रिडक्शन। समझा कि नहीं?
अब इसको उठाते हैं, क्या है यहाँ पे Cr2O7 माइनस 2 से क्या बन रहा है Cr+3। तो सर्वप्रथम क्या काम रहेगा, इसको बैलेंस करना है। क्रोमियम यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना लगाओगे 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे चार्ज को, आवेश को बराबर करना है। किसको बराबर करना है? आवेश को। तो आवेश को बराबर करने के लिए देखो तो यहाँ में क्रोमियम के ऊपर कितनी +3 है और यहाँ पे +6 है, +6 ना है। लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? मान लो जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है Na+, और कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक ही। तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन तो ये एक्सेप्ट करेंगे क्रोमियम डाइक्रोमेट आयन? 6 गो, क्योंकि 2 3 6। तो क्या लिखोगे यहाँ पे Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तब बनेगा कौन 2Cr+3। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? इसके ऊपर कितने चार्ज है 3, कितने क्रोमियम है तो 6 गो ना टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो इस साइड में 6 ठो निकाल दिए, ये एक्सेप्ट कर लिए, गेन कर लिए हैं। नहीं, इस साइड में लिखना है ना, जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिखा था तो किधर जिधर ही प्लस चार्ज आया था उसी साइड में ही ना इलेक्ट्रॉन लिए हूं, समझे? इसके बाद क्या करना है, देखो ध्यान से। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे आवेश को काउंट कर लो, चार्ज। यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज है +6 था ना, तो कितना होगा बताओ? 6 दूने 12 और ये -14 और यहाँ पे -6 और इधर कितना है ये 6 हो रहा है, +6 ना हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे बताओ ये कितने हो जाएंगे बताओ? ये 6 घटेगा, नहीं 12 से 14 घटेगा तो -2 -6 ना, तो कितना हो रहा है -8 और इधर कितना है +6। ये समझ में आया कि नहीं? आप दोनों साइड आवेश को बराबर करना है, तो इस साइड में और कितने प्लस चार्ज देना पड़ेगा बताओ तो? 2 14 प्लस चार्ज देना पड़ेगा। तो 14 प्लस चार्ज कौन देगा? H+ आयन। 14 H+ आयन लगा दे इसी साइड, तो क्या हो जाएगा देखो, ये बराबर चार्ज हो जा रहा है। देखो 14 से 6 घटा दो तो कितना होगा 6 ना, इधर भी कितना है 6। ये चीज समझ में आया कि नहीं? और H+ कहां से लिए? अम्लीय माध्यम बोला था, अम्लीय माध्यम की वजह से हमने 14 H+ लगाए। और यहाँ पे 14 H+ क्यों लगाए समझ में आया? यहाँ पे कितना माइनस चार्ज है -8, तो -8 को 14 से घटाएंगे तो +6 आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे +6 है इस साइड, इसीलिए तो यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हम जस्ट समझा रहे थे। तो यहाँ पे क्या करोगे तब नेक्स्ट स्टेप में? क्रोमियम -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, साथ में कितना लगाया 14 H+ और इधर कितना है 2Cr+3। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? क्योंकि चार्ज को काउंट करके देख लिया हूं, इधर कितना हो रहा है -6 और उधर +6 ना, ये सॉरी -6 बोलो, -8 और उधर +6, इसीलिए 14 H+ को लगा दिया। और H+ कहां से मिला? अम्लीय माध्यम से मिल गया। ये स्टेप क्लियर? आप देखो इस साइड में हाइड्रोजन अधिक आ गया, कितना हाइड्रोजन अधिक आ गया? तो इस साइड में तब कितने जल लगाओगे? 7। तो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे तब? Cr2O7 माइनस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H+, और इस साइड में तब क्या लगाएंगे हम लोग? 2Cr+3 प्लस 7H2O। तो 7H2O लगाए तो देखो 7 दूने 14 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या करना है? ये जो समीकरण ये जो आया था अर्ध ऑक्सीकरण, और ये आया मेरा क्या अर्ध उपचयन आया ना, ये दोनों को जोड़ना है। ये दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। लेकिन जोड़ने से पहले और एक काम कर लेना है। क्या करना है? यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन कितनी है और इसमें एक। अब इसको 1 से इंटू करना है, इसको 6 से इंटू करना है, बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। समझ में आया कि नहीं आया? तो 6 जैसे ही इंटू किए, ये तब कितना हो जाएगा बताओ? 6 पूरे के साथ इंटू होगा, 6 Fe+2, और ये कितना हो जाएगा 6 Fe+3 प्लस
6 इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आया कि नहीं? और इसमें तो 1 इंटू करेंगे तो वही रहेगा। क्लियर? अब दोनों को जोड़ रहा हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ रहा हूं। तो देखो इसमें पहले कौन है 6 Fe, तो यहां पे लिख रहा हूं 6 Fe प्लस 2, समझा? इसके बाद इस साइड में, इस रिएक्शन का इस साइड में कौन है Cr2O7 माइनस 2, तो प्लस Cr2O7 माइनस 2, साथ में कौन है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस कौन है 14H प्लस। ये अभिकर्मक साइड का हो गया। अब उत्पाद साइड में देखते हैं। देखो उत्पाद साइड में इसमें कौन है 6 Fe प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, साथ में इस साइड में और कौन है प्लस 2 क्रोमियम प्लस 3, साथ में 7H2O, प्लस कितना है 7H2O। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं सबको? बताओ आया? अब यहां पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड में भी 6, काट दो तो बचा क्या 6 Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस, और इस तरफ क्या बच रहा है 6 Fe प्लस 3 प्लस 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये इसकी बैलेंस हो गया। समझ में आया कि नहीं?